चले शुरू करें। देखो भाई लास्ट लेक्चर में अपने क्या करे, प्रैक्टिस सेट 2.1 के कितने आंसर्स हो गए थे बेटे? क्वेश्चन नंबर ठीक है 4 बताएं टेक्स्ट बुक जरा। ओके कल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया अपने इससे पहले लेक्चर में, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं आपको होमवर्क दिया था बराबर, तो होप्स के आपने किया होगा, करेंगे ट्राई कंप्लीट कर लेना भाई। क्या करना है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन देयर? x square plus 4x minus 5 is equals to 0, where x is equals to plus 1 and minus 1, plus 1 and minus 1. Determine whether the values given against each of the equation is a root of the quadratic equation or not. अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखे कि रूट्स किसको बोलेंगे बेटे, बताओ जरा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला अपने डेफिनेशन में? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई होना इसका मतलब क्या लिखा था ब्रैकेट में अपने? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। फिर मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि सपोज कीजिए, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया था वहाँ पे, सपोज कीजिएगा यहाँ पे x + 4 = 7 है आपके पास, बराबर है। अब आपको क्या करना है, दोनों के यहाँ पे कौन सा साइन है बेटे? इक्वल है। अब आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप x के प्लेस पे क्या लोगे बेटे? 3 लोगे, बिकॉज 3 + 4 क्या हो जाएगा बेटे? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इधर कौन है? 7 है, इधर 3 + 4 क्या आ गया? 7 आ गया। अब दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, सेटिस्फाई हो गए, बैलेंस हो गए। दोनों साइड बैलेंस होने की वजह क्या हुई? आपने x के प्लेस पे क्या रखा बेटे? 3 रखा, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्या हो गया इसका? सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? यहाँ पे आपको क्या बोला उसने? रूट बोला। क्या बोला है? रूट। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले आपको बात समझना जरा, बहुत इजी है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। भाई राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? क्या है? 0। तो ये तो क्लियर है, राइट हैंड साइड का आंसर तो क्लियर है कि भाई ये इज इक्वल टू 0 है। आपको काम किस पर करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड और नॉट, कि इक्वल मतलब है कि नहीं है। अपन क्या करेंगे, पहले एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1, पहले एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूँ काम किस पे करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बेटे? x² + 4x - 5 -5, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब x के प्लेस पे पहले क्या रख के ट्राई करना है? ओके तो आपने क्या किया, x के प्लेस पे क्या रखा बेटे? 1 रखा। सुनो जरा, x बोले तो कितना? 1, तो x² 1² + 4 × x, 4 × 1 - 5, 1² is 1 + 4 1 = 4 - 4 + 1 5 - 5, 5 - 5, ये आंसर किसका आया? राइट हैंड साइड क्या है? सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बराबर है। तो अब आप क्या बोलोगे? इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के, मतलब बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना, इक्वेट हो गई, सेटिस्फाई हो गई। किसके वजह से हुआ? यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखा आपने? 1 रखा, इसके वजह से बैलेंस हुआ ना। दोनों साइड इक्वल किसके वजह से है? x के प्लेस पे 1 रखने की वजह से। देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे? ठीक है ना। सो बेटे देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, या ऑफ द गिवन इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोले? इसके अच्छा x = 1 रखा, अब किसकी बारी? -1। अभी ना एक बार किसी ने पूछा था कि सर बोले यहाँ पे तो आ गया आंसर, क्या दूसरा रखना ज़रूरी है? हाँ भाई दूसरा रखना ज़रूरी है। एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, आ गए वो बात अलग है। किसी एक को पूछेगा कि वेदर द गिवन वैल्यू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट, है कि नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पे अब पहला आ गया, आपको पता है कि दूसरा आता है कि नहीं आता? चेक कर रहे ना आप,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2-3 आइटम रखे हुए भाई कौन सा खाना टेस्टी बना है, कौन सा खाना ज़्यादा टेस्टी है, कौन सा खाना कम टेस्टी है, तो टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, ज़रूर थोड़ी देख के पहचान लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिश रखी दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन फिर बनाए बाद पता चलता है कि क्यों बनाया, इसे क्यों खाया मैंने करके, ऐसा भी होता है ना। ठीक है, तो इसको भी ना थोड़ा आप ध्यान देना कि भाई ऐसा नहीं कि एक से आंसर आ गया तो हमने फाइनल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आप फिर से वही बात, काम किस पे करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे। किस पे काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अभी x के प्लेस पे क्या रखना है बेटे आपको, -1। 1 तो रख दिया आपने, फिर आपने क्या बोला यहाँ पे कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। इतना क्लियर है, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 इतना ठीक है। ओके नाउ सुनिए बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू माइनस 4 1 जा 4 माइनस में। अब यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग रह सकते, कैसे ऑप्शन अलग अलग रह सकते, इसको ऑपरेट करने के मैंने लिखा है यहाँ पे 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5। आंसर जो आ रहा हो बात की बात है, हो सकता है किसी ने 1 + 3 किया फिर +5 किया, हो सकता है किसी ने 3 + 5 किया फिर 1 ऐड किया उसमें, हो सकता है किसी ने 5 + 1 किया फिर 3 ऐड किया। तो यहाँ पे भी वही केस बनेगा। आप चाहे तो 1 - 4 कर लो, जो आंसर आया उसके साथ -5 को ऐड कर लो। आप चाहे तो -4 - 5 कर लो, जो आंसर आएगा 1 कर लो। आप चाहे तो 1 - 5 कर लो, फिर उसके साथ -4 को अपने ऐड कर लेना। समझ में आ रहा है क्या बोले, बताएं क्या करूँ यहाँ पे। 1 - 4 अगर किया तो 1 - 4 का आंसर क्या आएगा, -3। वेरी गुड बेटे, -3। यहाँ पे कौन है बेटे, -5। आंसर बताए -8। चलो वेरी गुड, -8। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, अपने को क्या बताना है, दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड का आंसर किसके साथ इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड के। और राइट हैंड में कौन है, राइट हैंड में कौन है, 0। 0 आया क्या, बात समझो ज़रा। तो ये आंसर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। कौन से आंसर के, राइट हैंड साइड के। जब दोनों के आंसर इक्वल नहीं है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। भाई आंसर ही इक्वल नहीं है दोनों की, तो दोनों की वैल्यू चेंज, मेरे पास 10 रुपीज़ है आपके पास 5 रुपीज़ है, तो इक्वल अमाउंट हुआ क्या, नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोले, क्या रहेगा। अब मेरे पास 10 है आपके पास 5, आपको मेरे बराबरी में आने के लिए तो 5 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, या फिर मुझे आपके बराबरी में आने के लिए जो मेरे पास 10 रुपये उसमें 5 रुपये खर्च कर देना पड़ेगा। मैं तो खर्च करने से रहा, आपको लाना पड़ेगा कहीं से भी, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया, x के प्लेस पे क्या रखा, -1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटे x इज इक्वल्स टू -1 जो है, इट इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, या चले ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या हुआ, आंसर समझ लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आंसर भी समझना पड़ेगा आपको, बाद में भी समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़े। मिल जाएगा आंसर, डोंट वरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 4.2, सेकेंड वाला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, हाँ जी, 2m स्क्वायर -5m इज इक्वल्स टू 0 वेयर द वैल्यूज ऑफ m आर 2 and 5/2 2 and 5/2। इतना क्लियर है। अगेन ये कौन सा साइड है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा साइड है, काम किस पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। काम किस पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर -5m, 2m स्क्वायर -5m। इतना क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान देना ज़रा बेटे, यहाँ पे आपने पहले m की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा आपको, m इज इक्वल्स टू, भाई m की कितनी वैल्यूज दिया उसने, 2 वैल्यूज दिया। एक कौन सी 2, दूसरी कौन सी 5/2। पहले किसको ट्राई करेंगे, 2 को, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए आपने 2 रख लिया। अगेन देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर बोलो 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ठीक है 2 को 2 लिखा मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ तक सब ठीक है ना। ओके 2 4 जा 8 माइनस 10, बताएं आंसर। चले वेरी गुड, -2। ये आपका आंसर किसका आंसर है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आप राइट हैंड साइड में कौन? 0। राइट हैंड साइड में कौन है? 0 है। तो भाई आपको तो 0 देखना है ना, बैलेंस करना तो इक्वल होना चाहिए। सो बेटे दिस आंसर इज नॉट इक्वल्स टू द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। दिस आंसर इज नॉट इक्वल्स टू द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। चल आगे बढ़े। ओके सो यहाँ पे देयरफॉर बेटे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा ना क्या चल रहा तो, ठीक है। नाउ देयरफॉर अब ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज हमने m के प्लेस पे क्या रखा? 2 रखा। सो m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट। नाउ यहाँ पे आप अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटे? 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब आप क्या करना है, यहाँ पे क्या रखना है बेटे m की प्लेस पर? 5/2, ठीक है। देखिए भाई देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर बोले तो 5/2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, ठीक है ना, इतना क्लियर है। यहाँ पे 2 को 2 लिखा मल्टीप्लाइड बाय, बताएं ब्रैकेट का स्क्वायर 5/2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/4, ठीक है, माइनस 5 5 जा 25/2, 2 1 जा 2 2 जा क्या आया 25/2 माइनस 25/2, आंसर इज 0। सेम माइनस सेम हो रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बेटे? 0। तो ये किसका आंसर है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, और राइट हैंड साइड में कौन दिया था? 0। तो ये आंसर किसके इक्वल हो गया बेटे? राइट हैंड साइड के। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बेटे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, तो क्या लिखोगे इसके बाद? देयरफॉर। ये इक्वल होने का रीजन क्या है कि हमने क्या किया, m के प्लेस पे 5/2 ट्राई किया, बराबर। सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टैंड, ठीक है। समझ लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है क्वेश्चन बेटे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कब? इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट। एक बात आप ध्यान में रखना जरा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, MCQ में क्वेश्चन है। किसी वैल्यू का अगर वो बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 इज द रूट, y इक्वल टू 5 इज द रूट, p इक्वल्स टू 3 इज द रूट, तो जो रूट है हमारी नज़र में इज नथिंग बट द आंसर, सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। रूट क्या है? उसका आंसर ही तो है। क्यों आंसर है? क्योंकि हमने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई। तो वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हैं आप, तो दोनों साइड बैलेंस हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे। अब सेटिस्फाई जब उस वैल्यू से रहे तो वही तो उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वन ऑफ द रूट इज वन ऑफ द रूट, 2 आंसर से उसमें एक आंसर ये बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई इफ x इक्वल टू 3, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया बेटे? देखो जरा, kx स्क्वायर माइनस 10x, फिर क्या दिया?
प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या है, ओके अब उन्हें क्या बोला है, गिवन दैट, ठीक है ना, गिवन दैट x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट, x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स, एक रूल, हाँ जी चलेगा। तो ये क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा इसके, अब सीधी सी बात है, मैं आपको क्या बोला, x वो x की ये वैल्यू, x की ये वैल्यू क्या है बेटे, रूट है, क्या है, रूट है, ठीक है ना। अब ये रूट है मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आपको गिवन इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले तो वापस से इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको x के प्लेस पे क्या रखना है बेटे, x इक्वल टू 3, क्या रखना है बेटे, x इक्वल टू 3, इतना ठीक है। नाउ देयरफॉर सुनो, k को k लिखा, x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ उसके बाद माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9, तो ये हो गया 9, साथ में कौन है, k, देन माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस में कौन 3 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों लाइक टर्म से कांस्टेंट नंबर से, इसका आंसर बताओ, -27। तो बेटे यहाँ पे -27 लिखा इज इक्वल्स टू कौन 0, इधर कौन 9k, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर। साथ में दो कांस्टेंट नंबर्स है, और ये कौन है 9, कोएफिशिएंट है, कौन है, कोएफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है कोएफिशिएंट तो सबसे लास्ट में जाएगा ऐसी सिचुएशन में। अब यहाँ पे देखो ये दूर है, इसको पहले दूर कर देंगे, तो बेटे -27 इधर जाकर क्या होगा, +27, और ये कौन है बेटे 9k, ये कौन है 9k, इतना क्लियर है। अब बताएं, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा k 1 ज़ा k इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3, गॉट द आंसर, ठीक है ना। चले समझ ले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, अब वो क्या बोला 5m² प्लस 2m प्लस के इज इक्वल्स टू 0, और उसमें क्या बोला -7/5 इज द रूट या इज वन ऑफ द रूट, ठीक है ना। अब जो आपकी अपनी क्या बात हुई, जो रूट जो ऑडिटी बोलेगा कि ये नंबर रूट है, तो आपको क्या करना है आगे प्रोसेस में जो भी फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ के या कुछ और बोलता है, तो आपको गिवन वैल्यू जो है रूट के फॉर्म में वो रख देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, दिस इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कौन है, -7/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5, -7/5। और इसके पहले जो क्वेश्चन में किए x के प्लेस x इक्वल टू 3 वॉज रूट ऑफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन दिया था, तो वहाँ पे क्या किया अपन x के प्लेस पे 3 रख दिए, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू -7/5, ठीक है ना, इन द इक्वेशन, अब देखिए भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, -7/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा इसके बाद, फिर प्लस है 2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय m, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक सब ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, ये कौन सा नंबर है, निगेटिव, लेकिन आप ये देखो ये निगेटिव का क्या है बेटे, स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा। मैं इसको थोड़ा बाजू में कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 को 5 लिखा, ठीक है, इतना क्लियर। फिर मल्टीप्लाइड भी हो गया, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, और अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, इतना क्लियर है, ओके। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा उसने प्लस ही लिखा, ठीक है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए प्लस ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 7 ज़ा 14, कौन सा 14, -14, तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -14, क्या हो जाएगा -14, और अपॉन में कौन है बेटे
5 फिर इज इक्वल प्लस के इज इक्वल्स टू 0, प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इतना ठीक है, इतना समझ में आया आपके? ओके, अपने को ये दो बॉक्सेस भरने हैं। यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5 और ये 5 5 ज़ा, अब क्या मिला आपको 49/5, 49/5 यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही किया उसने, प्लस जो है प्लस इंटू -14/5, -14/5। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 14/5 और ये कौन सा आपका -14/5, -14/5। देखो भाई यहाँ पे दो बॉक्सेस और यहाँ पे एक ही है, अब दोनों को आपको ऑपरेट करके एक लाना पड़ेगा। ध्यान देना जरा, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिपीट किया इससे पहले भी। क्या आपके पास a/b है प्लस में c/b है। इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं अपन, राइट द डिनोमिनेटर ओनली वंस। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप सिर्फ एक बार लिखोगे और ऊपर वालों को ऑपरेट करोगे। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस करोगे और माइनस है तो माइनस करोगे। कब होगा ये, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, और इफ पॉसिबल आप डिनोमिनेटर को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी देखेंगे कभी आ गया तो, इससे पहले भी अपन ने देखा हुआ है। इतना क्लियर? ओके, अभी दोनों बॉक्सेस को एक करना है, थोड़ा ध्यान दे एवरीवन। अब ये हो गया 49/5, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ऊपर कौन 14 नीचे कौन 5। ये प्लस के को थोड़ा अवॉइड कर दो थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन। अब आप बताएं डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर को आपने एक बार लिखा 49 माइनस 14, 49 माइनस 14, इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब बताएं यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0, अब ये कितना बना 35 अपॉन में 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, चलो इसी को पूरा क्लोज कर देते हैं अपन पहले। यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो बेटे 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। आपको के का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस वाला के प्लस वाला 7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया -7। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है कौन से वाला 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से कॉपी करना, प्रैक्टिस करना, देख लेना आपने।